नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं दिलीप गौतम, सीनियर फैकल्टी आकाश कोचिंग आपका स्वागत करता हूं हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करने जा रहे हैं टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2D मोशन है। स्टार्ट करेंगे आज टॉपिक को। इसके अंदर आज जो कंसिडर करने वाले केस वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का रहेगा। शुरू करते बिना देरी किए, प्रोजेक्टाइल मोशन। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? किसे हम लोग कहेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन है? ऐसा मोशन जो कि अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी हो रहा हो और 2 डायमेंशनल मोशन हो। अब प्रोजेक्टाइल, अब बॉडी की बात करेंगे, किसको प्रोजेक्टाइल बोलोगे आप? ठीक है, तो डेफिनेशन ये कहती है कि प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू द ऑब्जेक्ट विच वंस थ्रोन इन स्पेस विल मूव ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। मतलब क्या कि प्रोजेक्टाइल उसे बोला जाता है जिसे एक बार अपने स्पेस में फेंक दिया तो उस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी फोर्स लगाएगी, बाकी और फोर्स हम लोग यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर और फोर्स कंसिडर नहीं करेंगे का मतलब ये है कि इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ या शेप ऑफ अर्थ या एयर रेजिस्टेंस हम लोग जो है कंसिडर नहीं कर रहे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में ऐसा आ सकता है कि विंड इज ब्लोइंग इन एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन। इन दैट केस हम लोग उसके अकॉर्डिंग आंसर में क्या बदलाव होने चाहिए वो हमें वहां सोचना होता है। अदर देन दैट जो फॉर्मूलाज हम लोग डिराइव करते हैं इसमें, उसमें एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मानते हैं, ग्रेविटी चेंज नेग्लिजिबल मानेंगे, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ और शेप ऑफ अर्थ ऑन ग्रेविटी वो सब कंसिडर नहीं करते। मतलब परफेक्टली जी की वैल्यू को कांस्टेंट लेकर चलते हैं। तो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल इज एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्पेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन। एक 2D मोशन है एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एंड दैट एक्सेलरेशन इज ओनली द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, बात करने चलते हैं अपन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन सुनिएगा, ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन किसका? प्रोजेक्टाइल का। प्रोजेक्टाइल किसे कह रहे हैं? जिसे हम लोग फेंक रहे हैं और जिसे एक बार फेंक दिया गया है तो उस पे ग्रेविटी के अलावा कोई फोर्स काम नहीं कर रहा। तो प्रोजेक्टाइल हो सकता है कि फ्लड रिलीफ के दौरान एरोप्लेन से गिराए गए फूड पैकेट्स हो, या जेवलिन थ्रोअर द्वारा फेंका गया जेवलिन हो, या किसी बच्चे ने फुटबॉल को किक मारा तो फुटबॉल का मोशन, या किसी बॉल थ्रोअर ने बॉल को थ्रो किया तो बॉल का मोशन। ये सब जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि यहां से हम लोग यहां से किसी बॉल को या किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, और जब थ्रो कर रहे हैं तो आपको कुछ एंगल देगा, कुछ वेलोसिटी देगा, बोलेगा कि यू वेलोसिटी से आपने थ्रो किया हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए। यू वेलोसिटी से थ्रो किया हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको वर्टिकल से एंगल दे दे। इन दैट केस आपको अगर वर्टिकल से एंगल थीटा है तो हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस थीटा हो जाएगा, वो आपको खुद को कर लेना है। ठीक है, लेट्स सपोज यू वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्टाइल थ्रो किया है एंगल थीटा बनाते हुए, और प्रोजेक्टाइल का मोशन ये इस तरह से आपका प्रोजेक्टाइल मूव किया। ठीक है, यहां से थ्रो किया था और यहां से ये प्रोजेक्टाइल यहां आकर गिरा। ठीक है, अब इन द मोशन या ड्यूरिंग द मोशन आपके पास क्या क्या पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं? पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल की एक्स डायरेक्शन की पोजीशन चेंज हो रही है, वाई पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कभी तो प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा था, ठीक है, और कभी वापस उसकी हाइट फ्रॉम द ग्राउंड 0 हो गई थी। ये आप ऑलरेडी मान के चल रहे हैं कि ग्रेविटी जो है वो कांस्टेंट है और मोशन अंडर ग्रेविटी का केस है, तो यहां पर प्रोजेक्टाइल जो है उसको आप ये कह सकते हैं दिस इज द मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब सब जगह पर वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट किधर की तरफ है? कांस्टेंट दैट इज जी, और ये डाउनवर्ड है ना, डाउनवर्ड डाउनवर्ड। ठीक है, अब ये वो पॉइंट हो गया जहां प्रोजेक्टाइल की हाइट ग्राउंड से मैक्सिमम है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, एच। और यहां पर आकर प्रोजेक्टाइल वापस ग्राउंड को हिट कर रहा है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज। इसे क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, प्रोजेक्टाइल के थ्रो करने से प्रोजेक्टाइल वापस ग्राउंड पे जब गिर रहा है, इस दौरान कितना समय व्यतीत हो गया, कितना इंटरवल निकला, टाइम इंटरवल, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। अब टाइम ऑफ फ्लाइट को भी हम लोग 2 पार्ट कर सकते हैं, बोलेंगे कि ऊपर जाने का समय, मैक्सिमम हाइट प्राप्त करने का समय, और मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड पे गिरने का समय। तो ऊपर जाने का समय टाइम ऑफ एसेंट हो जाता है, और वापस ग्राउंड पे गिरने का समय जो है वो टाइम ऑफ डिसेंट हो जाता है। मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बिल्कुल एक्जैक्टली बराबर आता है। तो एसेंट का जो टाइम आएगा वही डिसेंट का आएगा, और उन दोनों को अगर एडअप कर देंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। ठीक है, ये जो पाथ है जिसपे प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है, ठीक है, इस पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, या ऐसी इक्वेशन जो कि इस पाथ को सेटिस्फाई कर रही है, प्रोजेक्टाइल के पाथ को सेटिस्फाई कर रही है, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी।
ठीक है, जो कि एक पैराबोला के इक्वेशन आएगी, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये प्रोजेक्टाइल का जो मोशन है वो पैराबोलिक पाथ पे होगा। ठीक है, एक एक करके इन पैरामीटर्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन किस तरह से हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, द एक्सेलरेशन इज ओनली अलोंग वाई डायरेक्शन, दैट इज जी, दैट इज डाउनवर्ड, है ना, वी कैन से माइनस जे कैप अगर वेक्टर लिखे तो। ठीक है, तो कौन सा वेलोसिटी चेंज हो रही है, वी वाई, है ना, वी एक्स तो चेंज होगा नहीं क्योंकि एक्सेलरेशन है नहीं। तो इक्वेशंस अगर हम लोग लिखे, इक्वेशंस हम लोग लिखे हॉरिजॉन्टल मोशन के अकॉर्डिंग, हम लोग ये बोल सकते हैं कि देखो यू एक्स क्या, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, आपने यू वेलोसिटी से थ्रो किया, इसका एक कंपोनेंट इधर एक्स डायरेक्शन में है यू एक्स, और एक कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में आ रहा है, दैट इज यू वाई। ठीक है, व्हाट इज यू एक्स इक्वल्स टू, यू एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा हो गया, और यू वाई यू साइन थीटा हो गया। ठीक है, तो आप कहेंगे यू एक्स तो हो गया यू कॉस थीटा, और यू वाई आप बोल सकते हैं कि यू वाई मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है इनिशियल, दैट इज यू साइन थीटा। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन 0 है, इसलिए अगर अपन x की बात करें, x कोऑर्डिनेट किस तरह से बदल रहा है, तो वो होगा यू एक्स इंटू टी, दैट इज यू कॉस थीटा साथ में t। ठीक है, और वी एक्स बराबर यू एक्स रहेगा क्योंकि एक्स तो है नहीं, वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स टी अगर सोचें तो एक्स 0 होने से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है आपकी फिक्स है। यहां बात करते हैं यू वाई इज यू साइन थीटा, एंड व्हाट अबाउट ए वाई बराबर माइनस जी कह सकते हो आप, नीचे की तरफ है इसलिए। तो इस तरह से इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल्स टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड व्हाट अबाउट वी वाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यू वाई माइनस जी टी। ये इक्वेशंस आपको यूज करने हैं, यू वाई को आप यू साइन थीटा लिख सकते हो, तो यू साइन थीटा माइनस जी टी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वी वाई जो है वेलोसिटी वो टाइम डिपेंडेंट है, और एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वी एक्स वो यू एक्स के बराबर, यहाँ कोई टाइम का फंक्शन नहीं आ रहा, मतलब फिक्स है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज फिक्स। ठीक है, प्रोजेक्टाइल के मोशन के दौरान, कंप्लीट मोशन के दौरान क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। आगे बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, जैसा कि हमने बोला था बेटा कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मतलब वो इक्वेशन जो कि प्रोजेक्टाइल के मोशन को, प्रोजेक्टाइल के पाथ को समझाएगी, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन के पाथ को समझाएगी। ठीक है, तो ये u वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया था x डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाते हुए। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या वैल्यू आई थी, x बराबर यू एक्स टी आया था, मतलब आप बोल सकते हो कि t बराबर x ओवर यू एक्स, और y बराबर क्या आया आपके पास, यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसमें अगर आप t की वैल्यू इंसर्ट करते हो तो यू वाई तो हो गया यू साइन थीटा, और t की वैल्यू हो गई x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, t की जगह पर आप x अपॉन यू कॉस थीटा लिख सकते हो, और इसको सॉल्व करने पर आपके पास जो इक्वेशन रहेगी दैट इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या आती है वो आपको याद रखना है, x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, इसके अलावा y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा मल्टीप्लाइड 1 माइनस एक्स बाई आर, दिस विल ऑल्सो बी द इक्वेशन टू गेट द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशन जो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ से आप बोल सकते हो कि y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, सो पाथ कैसा होगा प्रोजेक्टाइल का, पाथ जो है वो पैराबोलिक पाथ होगा, पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपको याद रखनी है, बहुत सी बार क्वेश्चन जो है वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को कंपेयर करके आप रिजल्ट निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे अगर आपको बस बोल दिया कि y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, और इस पे अगर आपसे रेंज पूछ लिया तो आप इस इक्वेशन को आपके स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके रेंज निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं। तो जैसा कि अभी अपन ने बात किया कि प्रोजेक्टाइल को अपने थ्रू किया, और प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान वो किसी इंस्टेंट पर, किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर उसकी हाइट ग्राउंड से मैक्सिमम रही होगी, दैट इज h। और हाइट निकालने के लिए याद करो बच्चों, अगर अपन ने स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा था तो मैक्सिमम हाइट का वैल्यू क्या आया था,
तो मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन आया था यू स्क्वायर बाई 2g। अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट कितना रहेगा, यू स्क्वायर बाई 2g रहेगा। और यहां पर ऊपर ले जाने के लिए कौन सी वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल है, इट इज ux और uy, सो वी कैन इजीली से दैट uy। ठीक है, तो h शुड बी इक्वल्स टू uy स्क्वायर ओवर 2g, uy स्क्वायर ओवर 2g। ठीक है, इससे आप क्या लिख सकते हो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। अगर किसी पार्टिकल को आपने 1D में ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है वर्टिकली अपवर्ड 1D, तो कितनी देर में हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है, तो आपने ये लिखा था एक्सप्रेशन कि टाइम ऑफ एसेंट ऊपर जाने का समय होता है u/g। और प्रोजेक्टाइल को या पार्टिकल को अगर अपन ऊपर की तरफ उछालेंगे तो जितनी देर ऊपर जाने में लगती है उतनी ही देर नीचे आने में लगती है, मतलब u/g फॉर अपवर्ड जर्नी और u/g फॉर डाउनवर्ड जर्नी। इस तरह से टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो आना चाहिए वो 2u/g आना चाहिए। यहां पर पार्टिकल को या प्रोजेक्टाइल को ऊपर ले जाने के लिए रेस्पॉन्सिबल जो फैक्टर है दैट इज uy। ठीक है, तो टाइम ऑफ एसेंट की अगर बात करें, टाइम ऑफ एसेंट, तो टाइम ऑफ एसेंट आपके पास uy/g आना चाहिए, मतलब u sin थीटा अपॉन g। ठीक है, और जितना टाइम ऑफ एसेंट आता है वही टाइम ऑफ डिसेंट भी होता है प्रोजेक्टाइल के केस में, है ना, वही टाइम ऑफ डिसेंट भी होता है। इस तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, टाइम ऑफ फ्लाइट वो कितना हो जाएगा, वो होगा 2 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ एसेंट, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ u sin थीटा, 2 टाइम्स ऑफ u sin थीटा बाई g। दिस एक्सप्रेशन इज 2u sin थीटा बाई g, 2u sin थीटा बाई g। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब अगर आपने प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट किया है तो उसने कितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, और रेंज के लिए आप ये बोल सकते हो कि देखो रेंज कवर करेगा वो होगा ux एक्सेलरेशन की वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ लाइट, एक्सेलरेशन की वेलोसिटी और टाइम ऑफ लाइट। अब एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो आपके पास ux है और टाइम ऑफ लाइट क्या था, 2u sin थीटा बाई g, मतलब 2uy/g। ठीक है, तो 2uy/g, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेंज। रेंज का एक्सप्रेशन क्या आ गया, 2ux uy/g, 2ux uy/g। या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि u स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g। कैसे आया होगा, तो साइन 2 थीटा के अंदर 2 sin थीटा cos थीटा पड़ा हुआ है और यहाँ पर u cos थीटा है, यहाँ u sin थीटा है और ये यहाँ पर 2 है। इनका यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का यूज करके आप u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g लिख सकते हो। हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होगी, तो मैक्सिमम कब हो सकती है बेटा, जब साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाए, साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 आ जाए। ठीक है, तो रेंज मैक्सिमम होने के लिए एट थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री r जो रहेगा दैट विल बी इक्वल्स टू r मैक्स। और वो मैक्सिमम कितना होगा, तो ये आप इजीली लिख सकते हो कि अगर यहाँ 45 डाल दिया मैंने तो साइन 2 इंटू 45 मतलब साइन 90 हो गया, साइन 91 हो गया, तो ये u स्क्वायर बाई g के बराबर आएगा। मैक्सिमम रेंज जो होगी, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज दैट विल बी u स्क्वायर बाई g। ठीक है, आगे बढ़ते देखो। कंपैरिजन ऑफ 2 प्रोजेक्टाइल्स, और वो भी कैसे, जिनकी रेंज बराबर, जिनकी रेंज बराबर। आपके पास एक्सप्रेशन है रेंज के लिए, क्या एक्सप्रेशन है, r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। अब सोचो मैं थीटा की जगह रिप्लेस कर दूं किससे, 90 माइनस थीटा से। अगर 90 माइनस थीटा रख दिया तो रेंज क्या आएगी, u स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा अपॉन जी, बराबर है। और इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो, ये साइन 180 माइनस 2 थीटा बनेगा, और साइन 180 माइनस 2 थीटा इज नथिंग बट साइन 2 थीटा। दैट्स व्हाई इट इज अगेन इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और ऐसा आने पर हम ये कह सकते हैं कि ये रेंज r डैश और r बराबर होगी। तो याद ये रखना है बच्चों कि जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड 90 माइनस थीटा और 45 माइनस अल्फा एंड 45 प्लस अल्फा, रेंज इज सेम। रेंज क्या रहेगी, सेम रहेगी। कब रहेगी सेम, जब आपके पास एंगल्स क्या हो, थीटा 90 माइनस थीटा या 45 माइनस अल्फा 45 प्लस अल्फा। कहने का मतलब यह है कि इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री आना चाहिए। मतलब दोनों एंगल्स कैसे होने चाहिए,
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होने चाहिए। जब दोनों एंगल्स जो रहेंगे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस, जो दो एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन जिस पे अपन ने प्रोजेक्टाइल को फेंका है, स्पीड सेम है, सेम स्पीड से अगर आप फेंक रहे हैं तो थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए रेंज सेम आएगी, एंड सिमिलरली 45 माइनस अल्फा और 45 प्लस अल्फा के लिए रेंज सेम आएगी। अब हम लोग दो प्रोजेक्टाइल्स को कंपेयर करने जा रहे हैं, ठीक है, दो प्रोजेक्टाइल्स को कंपेयर करने जा रहे हैं जिनका की रेंज सेम है। रेंज सेम क्यों होगी? क्योंकि एक को तो प्रोजेक्ट किया होगा बेटा थीटा एंगल पर, एक को प्रोजेक्ट किया होगा 90 माइनस थीटा, एक को थीटा से और एक को 90 माइनस थीटा से प्रोजेक्ट किया होगा। रेंज सेम होगी, हाइट ऑब्टेन्ड अलग अलग रहेगी, हाइट ऑब्टेन्ड जो रहेगी वो अलग अलग रहेगी। तो अगर आप बोले कि h1 क्या, तो h1 होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और h2 की बात करेंगे, h2 की तो क्या आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब इन दोनों का यूज करके आप रेंज की एक्सप्रेशन भी ला सकते हैं, दोनों को डिवाइड करके क्या ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन आएगा उसकी बात कर सकते हैं। जैसे बोले कि h1 बाई h2 करेंगे तो क्या आएगा, तो h1 बाई h2 करते आप देख रहे हैं u स्क्वायर बाई 2g कट जा रहा है और tan स्क्वायर थीटा बन रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप इन दोनों केसेस के लिए टाइम ऑफ लाइट भी लिख सकते हैं कि टाइम ऑफ लाइट फर्स्ट केस में तो क्या रहेगा, जब थीटा एंगल है तब तो रहेगा 2u साइन थीटा बाई जी, और सेकंड केस में क्या आ जाएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा बाई जी, सही है। अगर इन दोनों को डिवाइड करें t1 बाई t2 करें तो क्या आ जाएगा, तो आपके पास 2u बाई जी तो कट जाएगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा क्या आएगा, इट विल बी tan थीटा, ठीक है। इसी तरह से आप इनको कंपेयर करोगे कि h1 और इंटू h2 करोगे और आपको इसको रेंज से कंपेयर करोगे तो रेंज विल बी इक्वल्स टू 4 रूट h1 h2, 4 रूट h1 h2। ये आपको ध्यान रखना है, क्या क्या, हाइट्स का रेशियो, टाइम, रेंज इन टर्म्स ऑफ h1 h2, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। देखो अभी जो अपन ने पढ़ा उसकी बेसिस पे एक दो फिलअप्स डाले मैंने। हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल इज लार्जेस्ट व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन टू हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल आप ये इजीली पिकिंग क्वेश्चन डाला है। देखो कि हाइट आपको मैक्सिमम चाहिए, हाइट मैक्सिमम चाहिए, उसके लिए एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस मैक्सिमम होना चाहिए एंड दैट शुड बी 90 डिग्री। आपके पास क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब वर्टिकली ऊपर फेंको, हाइट मैक्सिमम करनी है अपन को। रेंज से मतलब नहीं है रेंज कितनी आ रही है, हाइट मैक्सिमम होने के लिए कहां जाएगा, वर्टिकली अप जाना चाहिए। वर्टिकली अप का मतलब हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। स्पीड आपकी फिक्स है, गिवन स्पीड पे तरीका। सेकंड केस, हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल इज, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा, इट विल बी 45 डिग्री या पाई बाई 4, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से पाई बाई 4 एंगल पर अगर आपने गिवन स्पीड से थ्रो किया तो उस केस में आपको रेंज मैक्सिमम मिलती है, और आरमैक्स का एक्सप्रेशन यू स्क्वायर बाई जी आया था। हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कौन कौन से, तो एक तो अपन लिखा था थीटा एंड 90 माइनस थीटा, और दूसरा क्या 45 माइनस अल्फा एंड 45 प्लस अल्फा, 45 माइनस अल्फा और 45 प्लस अल्फा, ठीक है। आई होप यहां तक की आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें, ये आपका प्रोजेक्टाइल, आपने ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है जहां से प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, इस तरह से प्रोजेक्टाइल ऐसे यहां आके गिरा, ठीक है। आपने थ्रो किया वेलोसिटी u से, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, और वी आर इंटरेस्टेड टू गेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या है। मान लीजिए यहाँ पर थोड़ी देर बाद प्रोजेक्टाइल है, यहाँ पर है, मतलब जब t इज इक्वल्स टू 0 था तब तो यहाँ से थ्रो किया, एंड आफ्टर सब्सिक्वेंट टाइम प्रोजेक्टाइल यहाँ पहुंच गया होगा, यहाँ पहुंच गया होगा, मतलब जब इसकी वेलोसिटी u से बदलकर क्या हो गई होगी, v हो गई होगी, ठीक है। अब v का एक कंपोनेंट तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा vx, और एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में होगा vy, ठीक है। अब कौन सी वेलोसिटी बदल रही है, कौन सी नहीं बदल रही है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन फिक्स होती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन फिक्स होती है, दैट इज u cos थीटा ओनली, ठीक है। और वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो टाइम के इफेक्ट में चेंज होती है, uy माइनस gt, एक्सप्रेशन अपन लिख चुके, ठीक है। तो अगर मान लीजिए बोले कि यहां एंगल बनाया है,
यहाँ ये जो एंगल है किस इंस्टेंट पे पॉइंट पी पे जब पार्टिकल था, जबकि उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो x, y हो चुके थे, है ना, x, y कोऑर्डिनेट्स पे पॉइंट पी पर प्रोजेक्टाइल था, वहां पर वेलोसिटी v का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल vx और एक कंपोनेंट वर्टिकल vy, तो यू कैन से vx इज इक्वल्स टू ux, दैट इज इक्वल्स टू u cos थीटा, एंड यू कैन से vy इज इक्वल्स टू uy माइनस gt, मतलब हो गया u sin थीटा माइनस gt। और आपको अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए तो आपको vx i कैप प्लस vy j कैप लिखना चाहिए, एंड अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो यू शुड राइट रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, और ये वैल्यू अगर यहाँ से vx की वैल्यू डालेंगे u cos थीटा स्क्वायर करेंगे और vy की वैल्यू लिखेंगे u sin थीटा माइनस gt स्क्वायर गलत लिख दिया यहाँ पर, u sin थीटा माइनस gt यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, तो यहाँ पे सॉल्व करने पर आएगा u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u gt sin थीटा, u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u gt sin थीटा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो आपको अगर किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी दे दी जाए, ठीक है, किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी दे, जैसे मान लीजिए बोले कि 40 मीटर पर सेकेंड हो चुकी है एक सेकेंड बाद, ठीक है, और प्रोजेक्ट किया था तब कितना था 60 मीटर पर सेकेंड, थीटा 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया, तो बताइए हॉरिजॉन्टल से एंगल उस इंस्टेंट पे कितना बनेगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर आएगा, तो अपन लिख लेंगे कि 60 cos 60 शुड बी इक्वल्स टू 40 cos अल्फा, और इन दोनों को इक्वेट करके हम लोग अल्फा निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप क्वेश्चन में इनका यूज कर सकते हो। आगे बढ़े, व्हेन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी, तो ऐसा एक केस आता है बेटा कि आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि द वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, तो उस इंस्टेंट की वेलोसिटी या उस पैरामीटर पे वर्कआउट कैसे करना है। ये y एक्सिस हो गई आपकी, ये x एक्सिस होगी बेटा, और ये यहाँ पर आपने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, यहां से प्रोजेक्टाइल आपने प्रोजेक्ट किया, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर वाज u वेक्टर, ठीक है, वो इस तरह से इधर की तरफ था, ठीक है, थीटा एंगल पर। अगर आप इसको एक्सट्रापोलेट करते हो तो उसकी डायरेक्शन आप ऐसा कुछ बना सकते हो, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर डायरेक्शन। सही है, बराबर है। अभी यहां पर बात करते हैं कि प्रोजेक्टाइल किसी इंस्टेंट पे प्रोजेक्टाइल यहां पर आ गया, यहां पर जब आ गया तब उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से कैसी हो गई है, परपेंडिकुलर हो गई है। ठीक है, तो अगर ये थीटा है और ये आप कह रहे हो कि 90 डिग्री है, तो उस केस में अगर मैं इस एंगल को बीटा लिखता हूं, अगर इस एंगल को बीटा लिखता हूं तो बीटा इज, आई नो दिस बीटा इज 90 माइनस थीटा, यस और नो, दिस एंगल शुड बी 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये थीटा ये 90, तीनों का सम 180 होना है, तो ये 90 चला गया तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो बीटा की वैल्यू 90 माइनस थीटा है। अब इस जगह पर आप कह रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इनिशियल वेलोसिटी का परपेंडिकुलर हो गई, मतलब अगर ये वेलोसिटी इस जगह पर वेलोसिटी आप कह रहे हैं कि v वेक्टर है, तो v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहा होगा, तो ये एंगल बीटा होने से ये बीटा बनेगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos बीटा बनेगा बेटा, पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वेरी नहीं करता, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो v cos बीटा आया है, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू u cos थीटा ओनली। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इस v cos बीटा को बराबर कर दीजिए बेटा किससे, u cos थीटा से, और ऐसा करने पर आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो उस इंस्टेंट पे जबकि इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर हैज बिकम परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, वहां की v मिल जाएगी, और यू कैन से u cos थीटा, और cos बीटा को आपने 90 माइनस थीटा लिखने पर cos 90 माइनस थीटा ऐसे लिख दिया, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो ये आपके पास u cos अपॉन sin दैट इज cot थीटा, u cot थीटा। तो इस तरह के केस को कैसे आपको एंटरटेन करना है, एक तो v बराबर u cot थीटा से एंटरटेन करना है, और दूसरा आप ये कह सकते हैं कि v वेक्टर और u वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट u वेक्टर डॉट v वेक्टर शुड बी जीरो बिकॉज कंडीशन है कि v वेक्टर हैज बिकम परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u वेक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते, इफ a एंड b आर 2 पॉइंट्स एट सेम लेवल हॉरिजॉन्टल लेवल, देखो
आपने प्रोजेक्टाइल मोशन की हम लोग बात कर रहे हैं बेटा। प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल को हमने एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाते हुए थ्रो किया, ठीक है। एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाते हुए आपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, ठीक है। और टाइम t1 और टाइम t2 पे मान लीजिए कि प्रोजेक्टाइल जो है वो सेम हाइट पे रहा। टाइम t1 और टाइम t2 पे प्रोजेक्टाइल की हाइट फ्रॉम द ग्राउंड सेम रही, ठीक है। तो उस केसेस में आपको ये समझ में आना चाहिए कि देखो मोशन द ग्रेविटी का केस है, तो जितनी देर लगेगी प्रोजेक्टाइल को 0 से h हाइट पे पहुंचने के लिए, उतनी देर h से 0 पे आने के लिए लगेगी। मतलब यहां से यहां का जो समय है उतना ही समय यहां से यहां आने का लगेगा। अब आप इसको ऐसे पढ़ो कि O से A जाने का जितना समय लगेगा वही टाइम लगेगा B से, और सपोज कीजिए इस पॉइंट को मैं C लिख लेता हूं, तो B से C जाने का, O से A का समय और B से C का समय बराबर होगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर अपन बात करें, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो लिख सकते हैं टाइम टू गो फ्रॉम O टू B एंड देन B टू C। अब O से B जाने का समय तो T2 है, और B से C जाने का समय वही है जो O से 1 जाने का समय है, ठीक है, एंड दैट इज T1। तो अगर इन दोनों टाइम इंस्टेंट जो आपको दिए हैं सेम हाइट पे है, टाइम T1 और T2 पे, अगर ये दोनों टाइम दिए हुए हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको दी हुई है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगी? टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल्स टू T1 प्लस T2। याद रहेगा बच्चों। इसके अलावा इस हाइट की वैल्यू भी आप लिख सकते हो, इट विल बी हाफ जी T1 T2, हाफ जी T1 T2। और A से B के दौरान अगर अपन बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम A टू B, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम A टू B, तो A टू B में एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करेंगे तो बेटा ये u cos थीटा ही आएगी। क्यों आएगी u cos थीटा? क्योंकि A और B सेम हाइट पे, मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं, इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी 0 है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज हुआ नहीं, सो इट विल बी u cos थीटा ओनली, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रहे कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के केस में tan थीटा जो होता है वो 4h/r होता है। बहुत से क्वेश्चंस के अंदर आपको ये रिलेशन यूज करने की आवश्यकता पड़ जाती है। tan थीटा जो है वो 4h/r, कब आएगा 4h/r? फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, ठीक है। tan थीटा इज 4h/r, ठीक है। आगे बढ़ते, यहां पर एक क्वेश्चन आपके लिए रखा है। A particle is thrown over a triangle from one end of a horizontal base, falls on the other end of the base after grazing the vertex. If alpha and beta are the base angle of triangle and angle of projection is theta, then prove that tan theta is equals to tan alpha plus tan beta। क्या कह रहे हैं देखो कि जो प्रोजेक्टाइल का जो मोशन हुआ वो इस तरह से कुछ हुआ कि प्रोजेक्टाइल जो है वो ग्रेज करते हुए किसको? वर्टेक्स को, किसके? ट्रायंगल के वर्टेक्स को, ठीक है, इस तरह से ग्रेज करते हुए चला गया, ठीक है। यहां से ट्रायंगल के एक बेस से थ्रो किया है ना, थ्रोन ओवर ट्रायंगल फ्रॉम वन एंड ऑफ द हॉरिजॉन्टल बेस। कितने एंगल पे थ्रो किया है? अल्फा एंगल पर, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द बेस एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एंड, तो ये अल्फा है, ये बीटा है। अच्छा, अल्फा एंगल से थ्रो नहीं किया, अल्फा एंड बीटा आर द बेस एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, और सपोज कीजिए कि ये थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया है। आपको ये प्रूव करना है कि tan थीटा जो है वो tan अल्फा प्लस tan बीटा आएगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मान लीजिए मैं यहाँ से इस प्रोजेक्शन गिरा हूँ, तो ये कुछ पर्टिकुलर हाइट आएगी y, और इस पॉइंट P का अगर मैं x कोऑर्डिनेट x ले लूँ तो ये वाला जो डिस्टेंस होगी वो r माइनस एक्स हो जानी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपसे tan अल्फा लिखना पड़े आपको, तो tan अल्फा आपके पास क्या आएगा? tan अल्फा आएगा y/x, और tan बीटा लिखना पड़े तो tan बीटा लिखना पड़ेगा तो आपके पास आएगा y ओवर r माइनस एक्स। अगर आप tan अल्फा प्लस tan बीटा करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा? y तो आपका कॉमन रहा, और 1/x प्लस 1/r माइनस एक्स। सिंप्लीफाई करने पर आपके पास आ जाएगा y r माइनस एक्स प्लस x, मतलब क्या आ गया? r
और डिवाइडेड बाई x इंटू आर माइनस एक्स। अब आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का यूज़ कीजिए, ये आपके टेन अल्फा प्लस टेन बीटा की वैल्यू है ना, ये टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की बात करो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से अगर अपन बात करें तो आपके पास थी कि y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा मल्टीप्लाइड वन माइनस एक्स बाई आर। और यहाँ से आप क्या कीजिए बेटा, टेन थीटा को रोक लीजिए, बाकी को दूसरी तरफ ट्रांसफर कीजिए, तो आपके पास एक लाइन और मैं इसमें लिख देता हूँ, एक्स टेन थीटा और ये हो गया आर माइनस एक्स अपॉन आर। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भेजते हैं तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आती है, टेन थीटा आपके पास आएगा कितना, इट विल बी वाई टाइम्स ऑफ आर ओवर एक्स इंटू आर माइनस एक्स। पर ये एक्सप्रेशन तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा था, ठीक है, देयरफॉर टेन थीटा इज टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, ठीक है। नेक्स्ट आपको बात करते, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा है कि फुटबॉल प्लेयर है, वो किक करता है बॉल को एंगल 30 डिग्री पे, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपका कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। स्पीड किस स्पीड से थ्रो किया, तो 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया। अज्यूमिंग दैट बॉल ट्रेवल्स इन वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन मतलब सिंगल प्लेन में मूव कर रहा है, टाइम एट विच द बॉल रीचेज द हाईएस्ट पॉइंट, तो टाइम ऑफ एसेंट पूछा है बेटा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आएगा u साइन थीटा अपॉन g। तो u आपके पास 20 साइन 30 डिवाइडेड बाई 10, ये इजीली कैंसिल हो गया, और ये 1/2 रखने पर 2 इंटू 1/2 क्या वैल्यू आ गई, 1 सेकेंड आ गई, ठीक है, पहला हो गया। मैक्सिमम हाइट रीच, ठीक है, मैक्सिमम हाइट रीच क्या होगा, एच मैक्स, एच मैक्स कितना होगा, तो 30 डिग्री एंगल पे फेंका है, तो यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, ये आपके पास मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 2 इंटू जी। वैल्यू इंसर्ट कीजिए, 20 का स्क्वायर तो ये तो हो गया 400 है ना, 20 स्क्वायर 400 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा तो साइन 30 का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये 10 टाइम्स कैंसिल हुआ, 10/2 मतलब 5, तो मैक्सिमम हाइट आपका 5 मीटर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें आर, हॉरिजॉन्टल रेंज, तो रेंज कैसे निकलेगी, तो रेंज क्या होता है बेटा, 2ux uy बाई जी, 2ux uy बाई जी, तो 2ux इज u cos थीटा, तो u cos थीटा मतलब 20 cos 30 और uy मतलब u sin थीटा 20 sin 30 अपॉन जी, जी इज 10। सिंप्लीफाई कर लो, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 इंटू 20, 4 इंटू 20 80 हो गया, 80 मल्टीप्लाइड रूट 3/2 इंटू 1/2, ठीक है। आप कैंसिल आउट करेंगे, 2 4 से आप इसको काटेंगे तो 20 बार, तो 20√3 ये वैल्यू आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए आएगी। और लास्ट पार्ट, द टाइम फॉर विच द बॉल इज इन एयर, कितनी देर के लिए हवा में रहेगी, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ एसेंट, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से हमने मेजर फॉर्मूलाज जो है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के कंप्लीट किए। इनके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और बच्चों को जो है ये उनका एक हेल्दी टॉपिक है जिसमें बच्चों को थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है, तो आपको एक बार गो थ्रू कर लेना बेटा, और क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस दोबारा कर लीजिए, ठीक है। देखो एक दो क्वेश्चन और मैं अगर आपकी तरफ से ट्राई करूं तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो कि अगर बोला कि प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया और इनिशियल स्पीड बोल दी कि आपसे बोला कि 2i कैप प्लस 3j कैप पे थ्रो किया, बताओ जब वेलोसिटी ग्राउंड को टकराया तब वेलोसिटी कितनी है। तो आपको ध्यान रखना है बेटा कि जिस एंगल से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाता है उसी एंगल पर वो हिट करता है थीटा, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं हुई इसलिए ये तो 2i कैप रहेगा, और स्पीड सेम स्पीड से ये अगर u वेलोसिटी है तो v वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी u के बराबर ही होगा। तो ये बराबर होने की कंडीशन ये है कि vy शुड बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ uy, तो ये इस तरह से इसका आंसर ये रहता है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे बेस्ड क्वेश्चन बोलेंगे कि बताओ 2x माइनस 3/2x स्क्वायर, बताओ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है।
तो आप इसको कंपेयर कीजिएगा, ये x tan थीटा है, तो इसका मतलब x tan थीटा इज 2x, तो tan थीटा आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया, और थीटा tan इनवर्स 2 आ गया, tan इनवर्स 2 आ गया। ठीक है, आपसे बोलेंगे कि प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया इस प्रकार से कि मैक्सिमम हाइट पर जब प्रोजेक्टाइल पहुंचा, जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तब उसकी स्पीड इनिशियल स्पीड का 1/2 था। ठीक है, तो आप क्या कर देंगे कि ये हाईएस्ट पॉइंट पे जब प्रोजेक्टाइल होता है ना बेटा, तो उसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रह जाती है, वर्टिकल वेलोसिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो वर्टिकल वेलोसिटी खत्म हो गई, तो इसका मतलब इस जगह पे सिर्फ ux है, और जब आपने थ्रो किया था तब आपके पास u था। ठीक है, तो ux इज u/2, ऐसा ये बोल रहे हैं। बताओ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो इसका मतलब ये हो गया कि u cos थीटा आपका u/2 है। u आपने कैंसिल आउट किया और cos थीटा 1/2 होने से थीटा आपने निकाल लिया, थीटा इज 60 डिग्री। ठीक है, याद रखिएगा मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, मैक्सिमम हाइट पे सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बच जाती। इसी चीज को वो स्पीड की नहीं बोल के आपसे बोल देगा क्या, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है हाईएस्ट पॉइंट पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 1/2 रह गई। बताइए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है। तो सेम इसी तरह से ऑपरेट करना है आपको। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाइट पे मतलब हाफ mu(x²) इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ हाफ mu² लगाना है और सॉल्व कर देना है। ठीक है, मोमेंटम से रिलेटेड क्वेश्चन बोलेंगे कि बताएंगे चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ। चेंज इन मोमेंटम, जैसे इस पे क्वेश्चन लेते हैं, चेंज इन मोमेंटम का क्वेश्चन अगर पूछे, बोला कि u वेलोसिटी से थ्रो किया, t टाइम बाद कितना मोमेंटम चेंज है, ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया, तो मोमेंटम चेंज का मतलब तो आपके पास हो गया m v वेक्टर माइनस u वेक्टर। ठीक है, और v वेक्टर माइनस u वेक्टर मतलब आपके पास ये लिख सकते हो आपकी vx i कैप प्लस vy j कैप माइनस ux i कैप प्लस uy j कैप। और आपको मालूम होना चाहिए बेटा कि ux और vx बराबर है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज होती नहीं है, तो vy माइनस uy करना रहेगा। vy तो क्या होगा, ux uy माइनस gt है ना, और ये जे कैप माइनस uy जे कैप, और इस तरह से जे कैप कैंसिल, uy जे कैप कैंसिल होने के बाद आपके पास डेल्टा p जो रहेगा, दिस डेल्टा p विल बी इक्वल्स टू mgt ओनली। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको डील करने रहेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन को एक बार गो थ्रू कीजिएगा, एक बार इसको वन शॉट में आप जल्दी से देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर द लेक्चर, नमस्कार।